क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं रियली? क्योंकि समर्स में तो तमाम वो सब्जियां आती हैं जो बच्चों से लेके बड़े तक खाना ही नहीं चाहते। हेलो एंड वेलकम। आई एम माधवी, न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ इन्फॉर्म्ड हेल्थ, एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सिंपल एंड ऑथेंटिक हेल्थ बेस्ड एडवाइस और उसी के साथ साथ सुपर इजी एंड सुपर डिलिशियस हेल्दी रेसिपीज। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियों के बारे में। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है हमारी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके तमाम हेल्थ बेनिफिट्स हमें फुल ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी रखते हैं। यहाँ तक कि स्कूल्स में बच्चों को GLVs यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ाया भी जाता है। पर जब भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं, या मैं अपने सेशंस में अपने अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ दैट दे शुड स्टार्ट इंक्लूडिंग लीफी वेजिटेबल्स इन देयर मील्स, बात जो होती है पालक, मेथी, थोड़ा और आगे जाए तो बथुआ, वहां तक ही सीमित रह जाती है। उसके आगे अगर थोड़ा सा लोग जोर लगाएं तो फिर बीट रूट ग्रीन्स या फिर रेडिश ग्रीन्स या फिर जिसे हम बोलते हैं टर्निप ग्रीन्स यानी कि बीटरूट के पत्ते, मूली के पत्ते या फिर शलगम के पत्ते, उनको भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर ही लेते हैं। पर जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं और जो मेरे क्लाइंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं कि एट इन्फॉर्म्ड हेल्थ आई ऑलवेज एम्फसाइज अबाउट ईटिंग सीजनल फूड। सबसे पहले तो सीजनल प्रोड्यूस जो होती है उसमें वो तमाम विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो उस सीजन में होने वाली बीमारियों से हमें बचा के रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारी अंदरूनी शक्ति बढ़ाते हैं। दूसरी चीज जो दूसरा फायदा है वो ये है कि क्योंकि ये सीजन की सब्जियां होती हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन में, इनके प्रिजर्वेशन में इतना खर्चा नहीं होता, तो ये हमारी जेब पर भी ज्यादा भारी नहीं होती, सो ये इकोनॉमिकल भी होती है। तीसरा, जैसे कि आयुर्वेदा में हमेशा बताया गया है कि फूड इज ओनली व्हेन द प्राण शक्ति इज अलाइव, या जो खाना बहुत फ्रेश है और उसमें प्राण शक्ति भरपूर है, वही प्राण शक्ति ही हमारी बॉडी की ओजस को बढ़ाती है। तो जब हम सीजनल प्रोड्यूस खाते हैं तो क्योंकि वो फार्म से लेकर प्लेट तक आने में बहुत कम दूरी और बहुत कम समय तय करती है, उसमें जो प्राण शक्ति है वो इंटैक्ट भी होती है, सो ऑटोमेटिकली दैट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। पर ये तमाम सब्जियां जो हमने बात की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के नाम पे, चाहे वो पालक हो, चाहे वो बथुआ, मेथी, बीटरूट ग्रीन्स, मूली के पत्ते हो, ये क्या समर वेजिटेबल्स है? ये तो सभी सर्दियों की सब्जियां हैं, इजंट इट? नाउ समर्स में क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं रियली? क्योंकि समर्स में तो तमाम वो सब्जियां आती हैं जो बच्चों से लेके बड़े तक खाना ही नहीं चाहते। कौन सी? आप खुद ही जानते हैं, घिया, तोरी, टिंडा, परवल। नोबडी वांट्स टू ईट दीज वेजिटेबल्स। पर जो आप नहीं जानते वो ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी समर स्पेसिफिक हैं। जी हाँ, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो पत्तेदार हैं, जो हरी भी हैं, लाल भी है, और वो हमारे इस गर्मियों के मौसम में या फिर आने वाले मॉनसून के मौसम में भी पाई जाती हैं। आज हम उन्हीं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोग हैं जो कि लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा लेटस या थोड़े से पत्तेदार सब्जियां खा लेते हैं, पर एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ देयर मेन्यू ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनकी डेली रूटीन में फीचर ही नहीं होती। तो ऐसा क्या खासियत है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जिनकी वजह से हमें इनको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए? नंबर 1, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनका फाइबर कंटेंट बहुत हाई है ना। हम अक्सर सुनते हैं, टेलीविजन पे भी देखते हैं कि फाइबर इज गुड फॉर आवर हेल्थ, और तभी फाइबर के नाम पे बहुत से पैकेज्ड फूड बिकते हैं, और फाइबर के नाम पे हमें बताया जाता है कि फाइबर इज गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, फाइबर इज गुड फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ। पर जो भी फाइबर के नाम पे आप पैकेज्ड फूड खोलते हैं, खरीदते हैं, उसमें आपको फाइबर तो एडेड मिलता है, पर उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं तमाम प्रेजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, केमिकल्स,
which are not good for your health. सो ये जो सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां, इनमें हमें फाइबर भी मिलता है और उसी के साथ साथ एडिटिव्स, जो हम एडिशनल चीजें बोल रहे हैं, वो नेचुरल पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। हाई फाइबर के चलते ये जो सब्जियां होती हैं हमें कैंसर, स्पेशली कोलोन कैंसर की बीमारी से प्रिवेंट करती हैं। उसी के साथ साथ हमारे डाइजेशन को स्मूथ रखती हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी या कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं होती। सेकेंड, फाइबर की ही वजह से ये सब्जियां जो हैं हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, हाई फाइबर फूड जो होता है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इन सब्जियों में पाया जाता है पोटेशियम, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो हमने पहले बोला कि फाइबर रिच है, उसी के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छी हैं। इन सब्जियों में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के पाया जाता है। तो इनकी वजह से ये एक तरीके से एंटी एजिंग का काम करती हैं। तो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। वहीं इनमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अलग अलग सब्जियों में अलग अलग लेवल्स में या प्रोपोर्शन में आयरन होता है, बट फिर भी ये सब्जियां आयरन का एक अच्छा सोर्स हैं। आयरन हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को अनीमिया की बीमारी है, जिसकी वजह से उनके हमेशा थकान या स्लगिशनेस रहती है, उसके लिए ये अनीमिया को प्रिवेंट करता है, अनीमिया को हील करने में मदद करती हैं ये सब्जियां। और वहीं पर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही जो है हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद मिनरल्स हैं। बोन डेंसिटी जो है, जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारी बोन्स वीक होती जाती हैं, ब्रिटल होती जाती हैं। अक्सर सुनने में और देखने में आता है कि लोगों को जॉइंट एक्स या फिर एकिंग जॉइंट्स एंड नी पेन्स की शिकायत होने लगती है। तो रेगुलर इनटेक ऑफ लीफी वेजिटेबल्स जो है हमारे जॉइंट हेल्थ को, हमारी बोन मास को, बोन डेंसिटी को बरकरार रखने में मदद करता है और बॉडी में एक तरीके से एल्कलाइन रखता है हमारे बॉडी का पीएच, जो कि जब हम प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड खाते हैं तो अक्सर हमारी बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है, जो फर्दर कैल्शियम लीचिंग यानी कि बोन्स में से कैल्शियम को निकालने लगता है, जिसकी वजह से भी हमारी बोन्स जो है वीक होने लगती हैं एज वी एज। वहीं आजकल एक दौर चल पड़ा है #वीगन प्रोटीन्स का। जी हाँ, ये जो सब्जियां हैं ये अच्छी मात्रा में एक प्रोटीन, वीगन प्रोटीन का सोर्स है। हम अक्सर प्रोटीन के नाम पे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को ज्यादा महत्व देते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा चिकन या फिर एग्स या फिर वेजिटेरियन सोर्सेज में अगर देखें तो पनीर तक हम सीमित रह जाते हैं। बट लीफी वेजिटेबल्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ plant-based proteins and they provide very economical humble source of protein to the body। तो ये है तमाम बेनिफिट्स जो हमें लीफी वेजिटेबल्स से मिलते हैं। आइए मैं अब आपको बताती हूँ गर्मियों में पाई जाने वाली कौन सी पत्तेदार सब्जियां हम खा सकते हैं। सबसे पहले जिस लीफी वेजिटेबल, समर लीफी वेजिटेबल की बात हम करने वाले हैं उसका नाम है चौलाई। जी हाँ, चौलाई यानी कि एमरैंथ ना। एमरैंथ के नाम से आप लोग काफी फेमिलियर हैं, क्योंकि एमरैंथ आजकल वीगन प्रोटीन के नाम पर ब्रेकफास्ट सीरियल ऑप्शन एक बहुत तेजी से उभरता हुआ नजर आ रहा है। चौलाई के जो ग्रेन है उसको हम रामदाना या एमरैंथ सीड्स भी कहते हैं, जो कि इस प्रकार का होता है। हम सभी जानते हैं कि रामदाना के जो लड्डू हैं ये हमारे नवरात्रि के फास्ट या जो हमारे व्रत वाले खाने हैं उनमें फलाहार के रूप में खाए जाते हैं, बिकॉज इट इज अ सूडो ग्रेन। इट हैज ऑल द बेनिफिट्स जो कि मैंने बात की आपसे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के 7 फायदे जो मैंने आपको बताए, वो तमाम फायदे हमें चौलाई में, एमरैंथ में दिखते हैं। ये ग्रीन चौलाई है, थोड़ी सी मुरझा गई है रखे रखे वीडियो के इंतजार में, बट ग्रीन चौलाई और उसी के साथ साथ लाल चौलाई जिसे लाल साग भी कहा जाता है। सो ये 2 प्रकार के वैरायटीज हैं एमरैंथ के।
और एमरैंथ में एक बहुत खास तरीके का प्रोटीन जिसका नाम है लाइसीन, वो मिलता है। ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। वहीं एसेंशियल अमीनो एसिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरह का प्रोटीन है जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, यानी ये बॉडी में नहीं बन पाता। इसको न्यूट्रिशन या फूड के फॉर्म में हमें बॉडी में प्रोवाइड करना आवश्यक होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ, फॉर रिपेयर, हीलिंग। उसी के साथ साथ लाइसिन जो है हमारे बॉडी में कोलाजन सिंथेसिस करता है ना। कोलाजन आजकल बहुत तेजी से एक एंटी एजिंग के रूप में उभर रहा है। अक्सर देखा गया है लोग कोलाजन पाउडर को पानी में मिला मिला के दे ड्रिंक इट, बिकॉज कोलाजन जो है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है और एक एंटी एजिंग कंपाउंड है। तो जो चौलाई मैंने आपको दिखाई, चाहे वो आप ग्रीन चौलाई के रूप में खाएं या लाल साग के रूप में खाएं, उसमें लाइसीन की मात्रा बहुत अच्छी है जो कि कोलाजन का फॉर्मेशन करता है और एंटी एजिंग होने में मदद करता है ना। उसी के साथ साथ एक जर्नल है, जर्नल फॉर द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। उसमें पब्लिश्ड आर्टिकल में ये लिखा गया है कि ऑन कुकिंग द लाइसीन कंटेंट ऑफ एमरैंथ इम्प्रूव्स, यानी कि जब हम इसको कुक करते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं, तब इसमें जो प्रोटीन है वो बॉडी को इजीली अवेलेबल होता है, बॉडी उसे असिमिलेट कर पाती है और उसको यूज कर पाती है। ये बात खास नोट करने की है यहाँ पे कि कुकिंग इज इट्स अ इवॉल्व्ड साइंस। हमारे एवोल्यूशन के दौरान जो ये कुकिंग की प्रथा, खाने को पकाने की प्रथा हमारे जीवन में हमने अपनाई है, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो प्लीज उसको नजरअंदाज ना करें। और आजकल जो एक फैड सा चल पड़ा है कि कच्ची पत्तेदार सब्जियों को ब्लेंड करके उनके शॉट्स पीना या उनके स्मूदीज बनाना, वो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि सिर्फ खाना खा लेना भर इज नॉट इम्पोर्टेंट। what is important is that for the body to start utilizing and for the body to start assimilating the nutrients from the food, और वो तभी होता है जब हम कुकिंग के थ्रू इन तमाम सब्जियों में से एंटी न्यूट्रिएंट्स हटा देते हैं। एंटी यानी अगेंस्ट, और न्यूट्रिएंट्स मतलब वो पोषण तत्व जो कि एब्जॉर्प्शन के वक्त न्यूट्रिएंट्स के रास्ते में आते हैं और उनका नेचुरल एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होने देते। नाउ अगला जो लीफी वेजिटेबल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पुई साग। पुई साग एक तरीके का स्पिनच है। इसके डंठल जो है वो भी खाए जाते हैं और वो स्पिनच से बहुत ज्यादा मोटे और थोड़े स्लाइमी होते हैं। आप आसानी से देख पा रहे हैं कि इसमें पूरे डंठल में नीचे तक पत्ते होते हैं और अपने आप में ये पूरा एक स्टॉक है। नाउ पुई साग जो है इसको वाइन स्पिनच कहा जाता है, यानी कि बेल का पालक, ये इसकी बेल होती है। और उसी के साथ साथ इसका एक और नाम है जो है मालाबार स्पिनच। तो पुई साग जो है इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। ये इसकी विटामिन सी जो है स्पिनच से बहुत ज्यादा है। वहीं 100 ग्राम्स ऑफ पुई साग से आपको आपके 15% ऑफ द डेली इनटेक ऑफ आयरन मिलता है। कॉपर और मैग्नीशियम इसमें भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, नर्व हेल्थ बरकरार रहती है। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल विटामिन बी, स्पेशली विटामिन B6 एंड राइबोफ्लेविन। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा समर लीफी वेजिटेबल कौन सा है। ये है कलमी साग। कलमी साग भी एक तरीके का स्पिनच है। इसे हम वाटर स्पिनच कहते हैं या फिर मॉनसून स्पिनच के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके पत्ते स्पिनच के पत्ते जैसे बिल्कुल नहीं होते, काफी पतले और लंबे लंबे पत्ते होते हैं। और इसका नाम कलमी इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्टॉक है, जो इसकी जो स्टेम है, ये नीचे से हॉलो होती है। जी हाँ, ये जो है ये बंद नहीं है। जैसे पुराने जमाने में कलम होते थे जिनको हम डुबोते थे और उसमें कैपिलरी इफेक्ट से इंक ऊपर आ जाती थी और फिर उनसे लिखा जाता था। सिमिलरली कलमी साग जो है इसमें इसकी जो स्टेम है वो हॉलो है। और जहां हमें मॉनसून्स में, बारिश के सीजन में मना किया जाता है लीफी वेजिटेबल्स खाने से, क्योंकि अक्सर लीफी वेजिटेबल्स सॉइल में जो उगते हैं उनमें बहुत गंदगी या फिर इंसेक्ट्स या जर्म्स इन्फेस्टेशन का
के चांसेस रहते हैं बारिश के सीजन में। वहीं ये जो वाटर स्पिनच है, जो कलमी साग है, ये स्पेसिफिकली मॉनसून के पीरियड में आसानी से पाया जाता है एंड इट इज सेफ बिकॉज आप इसके अंदर जो है जर्म्स या वाटर या कुछ जा नहीं सकता, इट फ्लशेस इट आउट। नाउ बिकॉज इट इज ऑल्सो लाइक कमल ककड़ी फॉर इंस्टेंस, वो पानी में ही होती है, उसमें सॉइल से ये जो है वाटर स्पिनच अच्छी मात्रा में आयोडीन एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि लो थायराइड से उलझ रहे हैं या आप उसकी मेडिकेशन पे हैं, वाटर स्पिनच यानी कलमी साग इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वहीं इसको आयुर्वेदा में लिवर हेल्थ के लिए मेडिसिन माना गया है। इट नॉट जस्ट डिटॉक्सिफाइज द लिवर, इट स्ट्रेंथन्स द लिवर एंड जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में कलमी साग की एक बहुत अहम उपयोगिता है। तो हम सभी जानते हैं, पीपल हु वांट टू फोकस ऑन वेट लॉस, फैट बर्निंग, दैट हमारी बॉडी में लिवर है जो फैट बर्निंग ऑर्गन है। तो जब भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वेट लॉस या फैट बर्निंग के लिए, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम उनके लिवर को क्लेंस करें, लिवर को स्लगिश ना होने दें, लिवर के स्लगिशनेस को हटाएं ताकि फैट बर्निंग ऑटोमेटिकली improves, their metabolism improves and inch loss begins. So ये जो मैंने आपको 4 साग बताए हैं, वेरी वेरी स्पेसिफिक टू समर्स, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। एमरैंथ यानी कि चौलाई में हरा चौलाई, लाल साग, उसी के साथ साथ हमने बात की है पुई साग यानी वाइन स्पिनच के बारे में, और चौथा साग जो मैंने आपको दिखाया है वो है वाटर स्पिनच यानी कि कलमी साग। आप इन साग को आप आसपास थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भी विद एन ओपन माइंड, ओपन आईज आप ढूंढेंगे, आजकल ये मौसम में है और आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनको आप रेगुलर स्पिनच की तरह या फिर मिक्स्ड वेजिटेबल्स के साथ ऐड करके या फिर दाल के अंदर ऐड करके बना सकते हैं एंड दिस विल टेक योर हेल्थ to the next level. It will improve your digestion, it will improve your skin, it will improve your heart health. People with blood pressure, it will aid in reducing your blood pressure, and all the more specific for people with diabetes because ये फाइबर रिच है, ये हमारे खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करते हैं और हमारे ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में मदद करते हैं, हमें डायबिटीज से प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कोशिश करके ये सीजनल जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इनको ढूंढेंगे, इनको अपनाएंगे, इनको कुक करेंगे। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सिंपल एंड इजी टू फॉलो साइंटिफिक हेल्थ टिप्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, write to me in the comments box below. You could also follow me on Insta or Facebook to see regular stories from my kitchen to yours. Till then, stay home, stay safe.